भगवान सूर्य के नाम वाली मद्र राज्य की राजकुमारी सावित्री दयालु, प्रतिभाशाली और तेजस्वी थीं। उनकी गरिमा पूरे राज्य में विख्यात थी और कई शक्तिशाली राजकुमार और व्यापारी उनके महल उनका हाथ मांगने पहुंच जाते थे। पर सामने उनका चकाचौंध करने वाला रूप देखकर सब होश गंवा देते थे। ऐसे हाथ मांगने वालों से परेशान हो राजकुमारी ने खुद अपने लिए पति ढूंढने का ठान लिया। अपने सोने के रथ पर चढ़कर उन्होंने रेगिस्तान पार किए, चमचमाते शहर और बर्फ से लदे पर्वत भी पार किए और रास्ते में उन्होंने कई पुरुषों को ठुकराया। आखिरकार सावित्री एक घने जंगल में पहुंची। वहां उन्हें एक नौजवान लकड़ी काटते हुए दिखाई दिया। उस नौजवान का नाम था सत्यवान और उसे भी सावित्री की तरह शांत वन पसंद थे। पर राजकुमारी ने देखा कि सत्यवान अशांत थे। घंटों बात करने पर सत्यवान ने उन्हें अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसके माता पिता समृद्ध शासक हुआ करते थे, पर एक तख्ता पलट ने उनके पिता को अंधा कर राजगद्दी से हटा दिया। अब सत्यवान दिन रात संघर्ष करके उनका घर चलाते थे। उनका दृढ़ निश्चय और भक्ति देखकर सावित्री खुश हो गईं। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वो समझ गईं कि सावित्री को उनका पति मिल गया था। सावित्री अपने घर के लिए रवाना हुई ताकि वो अपने पिता को खुशखबरी दे सकें, पर उन्होंने अपने पिता को देवताओं के सबसे बुद्धिमान दूत नारद मुनि से बात करते पाया। सत्यवान के बारे में जानकर उनके पिता पहले तो खुश हुए, लेकिन नारद मुनि ने एक दुखद भविष्यवाणी की। उनके मंगेतर के पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष था। सावित्री चौंक गईं। मंगेतर को ढूंढने के लिए इतने साल रुकीं, क्या वे अब सत्यवान को खो देती? राजकुमारी को ये शर्तें मंजूर नहीं हुईं। उन्होंने नारद मुनि, अपने परिवार और खुद सावित्र के सामने शपथ ली कि वे किसी और से विवाह नहीं करेंगी। सत्यवान उनका सच्चा प्यार थे और उनके नसीब अब हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे। उनका प्रण सुनकर मुनि ने उन्हें एक प्राचीन आध्यात्मिक पथ्य का पालन करने को कहा और बताया कि हर रोज प्रार्थना और उपवास करके, जड़ी बूटियों और पौधों का इस्तेमाल करके शायद वे सत्यवान के प्राण बचा पाएंगी। एक साधारण विवाह समारोह के बाद वे जंगल लौट गए और मुनि के नियमों का पालन किया। ये आम जिंदगी उनकी अमीरी में बिताए बचपन से अलग थी, पर वे एक दूसरे के साथ से खुश थे। 1 साल गुजर गया और वो दिन आ गया। उनकी शादी की पहली सालगिरह पर सूरज की गर्मी बेतहाशा बढ़ गई और सत्यवान का माथा जलने लगा। सावित्री उन्हें छाया में ले आईं, लेकिन उनकी देह ठंडी पड़ चुकी थी। आंसू भरी आंखों से उन्होंने क्षितिज पर एक भव्य रूप देखा। वो रूप यमराज का था, मृत्यु के देवता। वे सत्यवान की आत्मा को यमलोक ले जाने आए थे। पर सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कड़ी धूप में घंटों यमराज का पीछा किया। यमराज ने सावित्री को वापस जाने को कहा। सावित्री के पैरों से खून बहने लगा था और गला सूख चुका था, लेकिन वे पीछे नहीं हटीं। आखिरकार यमराज रुके। वे सावित्री को उनकी मेहनत के लिए एक वरदान देने लगे, पर वो वरदान में अपने पति के प्राण नहीं मांग सकती थीं। बिना ठिठके सावित्री ने यमराज को उनके ससुर जी की दृष्टि लौटाने के लिए कहा। ये वरदान देकर यमराज आगे चल पड़े, पर फिर भी सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चकित होकर यमराज ने उन्हें और एक वरदान दिया। इस बार उन्होंने सत्यवान का राज्य लौटने को कहा। ये वरदान भी मिल गया और यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगे। पर जब उन्होंने पलटकर देखा तो वे सावित्री की दशा देखकर चौंक गए। उन्होंने कभी भी मृतक के लिए इतनी भक्ति नहीं देखी थी। उन्होंने इस निष्ठा से प्रसन्न होकर अंतिम वरदान दिया। सावित्री ने कहा कि उनकी इच्छा है कि उनके कई बच्चे हों। यमराज मान गए और सावित्री को जाने का इशारा किया, पर सावित्री ने अपनी 1 साल पुरानी शपथ दोहराई। उनका और सत्यवान का नसीब सदैव के लिए जुड़ चुका था। अगर यमराज उनका पति नहीं लौटाते तो वो माँ कैसे बन पाती? ये चतुराई सुनकर यमराज जान गए कि वो बाजी हार चुके हैं।
यमराज ने आशीर्वाद और सम्मान के साथ सावित्री को उनका पति लौटा दिया और वे दोनों वापस धरती पर लौट गए और उनके अटूट बंधन को मृत्यु भी नहीं तोड़ पाई थी। सीखने के लिए तैयार हैं? इन वीडियो को जो आपको लगता है कि आप जानते हैं को या तो चुनौती देने या जो आप नहीं करते हैं उसके बारे में अधिक जानने के लिए देखें। सब्सक्राइब करें और उत्सुक रहें।